निगरान वज़ीर आला की तकर्री, उस पर पीटीआई का एहतजाज, डेफिनेटली ये भी ख़बरों का हिस्सा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये है कि एक आज मीडिया को ख़बर फीड की गई कि हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि मरदमशुमारी के नताइज तक या मरदमशुमारी करने तक जो पंजाब और केपी के असम्बलियों के इंतखाबात हैं उसको मुलतवी किया जाए, उसको रोका जाए। और जो फ्रेमवर्क देने की कोशिश की जा रही है कि 1 फरवरी से मरदमशुमारी शुरू होगी, 31 मार्च तक वो उसके नताइज आ जाएंगे, फिर उसके बाद डेफिनेटली हल्का बंदियाँ ये वो। तो अभी शुरू में तो 2-3 महीने की बात की जाएगी, लेकिन जो प्लान है एक जो कभी कभार जिसका इजहार नून लीगी लीडरान करते रहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी ये बात कही कि फ़ाइनेंशियल एमरजेंसी अगर हो तो असम्बलियों की मुद्दत में हम एक्सटेंशन ले सकते हैं, यानी कौमी असम्बली 1 साल के लिए बढ़ सकती है। अगर फिर उसका इलेक्शन अगर आगे चला जाएगा तो डेफिनेटली जो सूबे हैं, तो ये एक नई सूरत हाल है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें जो KPK और पंजाब असम्बली डिज़ोल्व है, तो यहाँ पर जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं वो बहुत ही करीब हैं नून लीग के, और भी बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ आप सारी देख चुके हैं। तो ये जो हुकूमत है ये इलेक्शन कराने के लिए नहीं बनाई गई। अगर हम इस चीज़ को मान लें जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करने की कोशिश कर रही है, अगर हम इस चीज़ को जहन में रखें तो फिर मोहसिन नकवी साहब हों या KPK के वज़ीर आला हों, उनके ज़िम्मे फिर इंतखाबात करवाना नहीं है, उनके ज़िम्मे तो फिर ऐसा माहौल बनाना है, ऐसे जवाज़ तलाश करने हैं कि इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तहरीक इंसाफ आज सड़कों पे आई, लाहौर में एक मुजाहरा हुआ, अच्छा उसमें गैदरिंग थी, बहुत बड़ा मुजाहरा नहीं था, लेकिन जो एक वो प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना चाहते थे इतने शॉर्ट नोटिस पर, वो हुआ। अब कल पिंडी में है, फिर फैसलाबाद में एक सिलसिला है। ऐसा लग रहा है कि हम कन्फ्रंट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और मुकाबला अब सड़कों पर होगा, फैसला कहीं और नहीं। इमरान खान इससे बचने की कोशिश करते रहे। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था और ख्याल है कि इससे जो बचने की कोशिश है वो उससे इमरान साहब के जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको तक़वियत मिली है, इमरान कमज़ोर हुए होंगे। लेकिन इमरान खान का एक अपना मौक़िफ़ और उनका अपना एक नुक्ता नज़र कि वो कानून और आइन के अंदर रहकर अपनी जो कोशिश है उसको वो लेके आगे जाना चाहते हैं। लेकिन अब बिल्कुल एक सामने अगर ये सारी सूरत हाल हम इसको दुरुस्त तस्लीम करें तो फिर PTI और पाकिस्तान के लोग एक बंद गली में हैं और उसके एंड पे मुसल्लह हमारे ये PDM के कायदीन खड़े हैं जो कह रहे हैं कि हम सबको पीछे धकेल देंगे, इक़्तिदार पर काबिज़ रहेंगे। और आज स्पीकर साहब ने जिस तरह 43 या 44 इस्तीफ़े कबूल करके भेज दिया है, और उसमें पहले वो कुछ और कहते थे, अब कुछ और कहते हैं। तो राजा आमिर अब्बास, पहले मैं आपसे कानूनी इसका मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इंतखाबात को मुलतवी की, आइन में कोई गुंजाइश ऐसी है जिसमें ये जाके इस तरह का मुतालबा कर सकते हैं, किसी अदालत से कोई फ़ैसला ले सकते हैं? देखिए समी साहब, आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त ये जो आपने इंट्रो में कहा कि जी सियासी सूरत हाल, इस वक्त मुल्क में एक कोई सियासी जंग नहीं हो रही, ये ज़हन में रखिए। इस वक्त मुल्क में जंग हो रही है, पाकिस्तान की बका की जंग हो रही है, और एक ये वॉर है जिसमें मुख्तलिफ बैटल्स हो रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान की फ़िक्र का एक नज़रिया है, पाकिस्तान को बचाने का एक नज़रिया है, और दूसरी तरफ ये है कि किसी न किसी तरीके से हमने कुर्सी को या अपने फैमिलीज़ को बचाना है। तो इस वॉर में जो बैटल्स होती हैं, आपके इल्म में है कि किसी भी बड़ी वॉर में मुख्तलिफ बैटल्स होती हैं, तो कभी वो एक बैटल कोई जीत रहा है, एक बैटल दूसरा कभी कभार ऊपर आ जाता है, लेकिन ओवरऑल वॉर जो चल रही है वो वॉर चल रही है कि जी पाकिस्तान को हमने कैसे आगे लेके जाना है। अब इसमें ये जो बात हो रही है कि जी इलेक्शंस को डिले किया जाए, ये बड़ी एक, इसमें ये खाली बात नहीं की जा रही, ये एक सोच है। मैं आपको ये अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बता रहा हूँ कि ये एक बहुत, और इंफॉर्मेशन भी फर्स्ट हैंड के, बहुत सीरियस सोच है
कि जिसमें ये कहा जाएगा कानूनी कोई उनके पास इसका यही वजह बनाने की कोशिश की जाएगी कि एक आपको होगा कि जी पहले आ गया कि जी डिजिटल सेंसस, एक शोशा छोड़ा गया कि जी वो होना है, फिर ये सेंसस होना है, एहसन इकबाल ने भी बात की। तो कानूनी तौर पे ये होगा कि आईन पाकिस्तान में है कि जी जब भी कोई नई सेंसस होती है तो उस सेंसस में के मुताबिक फिर डिलिमिटेशन होती है। बड़ा लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, कोई एक दो महीने वाली तो बात नहीं। इस पे किसने करना है? वो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो बिल्कुल आराम से ये कह देगा कि जी हम तो आइन के मुताबिक मजबूर हैं, हमें डिलिमिटेशन करनी है और डिलिमिटेशन जब तक नहीं होगी हम इलेक्शन नहीं करा सकते। और अगर वो इलेक्शन नहीं करा सकते तो कोई और महकमा तो नहीं कराएगा। अल्टीमेटली बात अगर अदालत में जाती है तो अदालत ने यही देखना है कि जी अगर वाकई ही सेंसस हो गए हैं और उसमें फिर आपकी कुछ जमातें जो कि सेंसस को डाउट कर रही थी या जिनको एतराज़ात थे पुराने, ये इशू आएंगे। एंड दिस इज़ द मेन जो बात ज़हन में आ रही है ना, कि वो यही है कि अगर इस टेक्नोक्रेट सिस्टम को या इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है तो ये उसका एक रास्ता होगा कि जी इसमें फिर ना सिर्फ पंजाब या केपी की के इलेक्शंस की बात होगी। आप देखेंगे कि जो जनरल इलेक्शंस हैं, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं, वो भी डिले होते हुए नजर आएंगे आपको। और ये रास्ता इज द ओनली वे कि जिस पे काफ़ी सीरियस इस वक्त फोकस है और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स उनको मिल गई हैं कि जी ठीक है, अगर ये होता है तो हम मजबूर हैं कि हम आईने पाकिस्तान में तो अदालत को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है ना। वैसे तो आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी। इमरजेंसी तो आगे गए, इसको किसी भी तरीके से ये भी गलत इंप्रेशन है कि वो उसको इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन को डिले करे। अनलेस एंड अनटिल 130 की जो है कि जो सिंपल इमरजेंसी है जिसमें हम कहते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन है या खुदा न खास्ता मुल्क में फाइनेंस को अलग है। राजा साहब, हर चीज का कोई रीजनिंग है ना, एक कहने से तो नहीं हो जाए। वो पॉसिबिलिटी नहीं मुझे नजर आ रही। मुझे जो मेन पॉसिबिलिटी नजर आ रही है वो यही होगा कि जी डिलिमिटेशंस, डिजिटल सेंसस एंड देयर आफ्टर आप ये मेरी बात याद रखिए कि जी इलेक्शंस को डिले करने का एक बहुत सॉलिड इनके पास दैट मेक सेंस। ये मैं आपकी इस बात से एग्री किसी हद तक करता हूँ। अदनान आदिल साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब ये कहते थे कि इस्तीफ़ा हाथ से लिखा होना चाहिए। रूल्स ये कहते हैं कि जब तक स्पीकर वेरीफाई नहीं कर ले तो हम उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। उन्होंने इस्तीफ़े रोके रखे इतने महीने और फिर उसके बाद अब 2-3 दिन के लिए सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया, मौजूद भी नहीं है, कोई इस्तीफ़ा भी नया नहीं आया, स्पीकर की किसी से मुलाकात भी नहीं हुई और उन्होंने भेज दिया इलेक्शन कमीशन को। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।